देखिए, पंडित जी के दर्शन के बारे में अध्ययन मनन और चिंतन करना, पुस्तकें पढ़ना किसी भी किरदार को, किसी भी भूमिका को निभाने का एक छोटा सा पक्ष है। भूमिका निभाना, स्क्रीन पे उसको चरितार्थ करना, उसको स्क्रीन पे पर यथार्थ में प्रस्तुत करना, वो दूसरी विधा है। तो जब आएगी सामने तो एक हिंदी में कहावत है, नाई नाई बाल कितने के हुजूर सामने आ जाएंगे। अभी से क्या है आज अनुज सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग वो धड़क कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फिल्मकार है वो बंदिश में बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं किसको क्या बुरा लग जाए और कंट्रोवर्सी बन जाए। इस पे आपका क्या टेक है? सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है, जब भी कोई नई विधा सामने आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। आग खाना भी पकाती है और आग हाथ भी जलाती है। वैसे ही सोशल मीडिया है, जहां हर एक व्यक्ति को अपने विचार बेधड़क कहने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन उन विचारों के पीछे कितने तटस्थ भाव हैं, कितना सत्य है कि नहीं है, कि अफवाहें हैं, कि सिर्फ अफवाहों के नाम पर आपका ध्यान आकर्षण करने की एक कलाकारी है, वो तो 4% लोगों के पास भी नहीं है। 4% लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखते हैं, अगर 4% होंगे या 5% होंगे, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तथ्य को 4 एंगल से वेरीफाई करने के बाद अपना कमेंट लिखें, बिल्कुल वही अनुपात हमारे देश के अंदर जिम्मेदार व्यक्तियों का है। इस देश का 95% जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों की बात करता है, परंतु जब उससे कहा जाता है तेरे फर्ज क्या है, तेरी ड्यूटीज क्या है, तेरे कर्तव्य क्या, तो ठेंगा दिखा देता है। बिल्कुल सोशल मीडिया बाहर से थोड़ा है, सोशल मीडिया आपके और हमारे उससे बना है। सो उसके दोनों पहलू हैं। आज डायरेक्टर, आपने पूछा, डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक बहुत स्ट्रांग पर्सपेक्टिव सामने आ गया है कि अगर आपने किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं को, पैगंबर को, नबी को, दरवेश को, पीर औलिया को, अवतार को अगर आपने मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया, उसका निरादर किया, अपमान किया, तौहीन की, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सामने है आपके पास, बात खत्म हो गई। मत उड़ाइए मजाक। तैयार नहीं, उस सवाल के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक फिल्म थी 2611, जिसमें एक लास्ट सीन है जब नाना पाटेकर जी कसाब को लेके मौत में आते हैं। वो क्लिप मिस्टर अमिताभ बच्चन ने देखा और देखने के बाद राम गोपाल वर्मा से ये कहा कि इसको निकाल दीजिए। राम गोपाल वर्मा ने मुझे फोन किया और कहा कि रशीद तुम जल्दी आओ, उनका ऑफिस यहीं साइड रोड में, बड़ा डार्क रूम रहता है उसका। गया मैं, बोले रशीद यू हैव टू डिलीट दिस सीन। वही सीन है उस फिल्म में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने जो लिखा है उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो सकता है। हमने कहा तो होने दीजिए, फिल्म बन रही तो होनी चाहिए। तो बोले नहीं यार, फिर तो टेररिस्ट आएंगे तो मैं क्या करूंगा? हमने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरे घर भेज दीजिएगा, मुझे आके मार देंगे। नहीं, यू आर जोकिंग। आपने कहा ना कि कितने तरीके से उस पर रिसर्च किया गया, उसमें जिहाद के बारे में मैंने लिखा है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान से जितने भी मौलाना मौलवी हों और इस्लामिक थियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मौलाना मौलवी, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक थियोलॉजिस्ट। मेरे गुरु जी हैं इंद्रेश कुमार जी, और मैं खुद संघ का संयोजक हूँ और इनके बारे में मैं बहुत बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है कि ये एक राजनेता नहीं, राजनेता बनाने वाले आदमी हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन से बहुत ऊंची चीज भगवान है मुझे। इसलिए मुझे मौका मिला और इसको जैसे इन्होंने मुझे सुनाया और जैसे अनुज जी ने मुझे हाँ करी, मैं इतना खुश था मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा सब्जेक्ट लेके
दर दर भटकना पड़ता है एक राइटर को। कभी बहुत अच्छे लोग होते हैं जैसे ये हैं, और ये हमारे जो है मुस्कुराते हैं तो माशाल्लाह लगते हैं। ये ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो देखिए ना मैं कितना खुल के बोल रहा हूँ। नहीं, हम RSS ऑफिस में जाते हैं तो हम ब्लैक कमांडो हैं। हम जब पहली बार गए तो हम सब डर रहे थे। जब उन्होंने पहली बार संघ ने पूरी स्टोरी सुनी है, उसके बाद जो दीनदयाल उपाध्याय के महेश जी शर्मा उन्होंने स्टोरी सुनी है, उसके बाद हम मैदान में आए, खाली मैदान में नहीं आए। शर्मा जी फ्लोर पे कब जा रहे सर? अब संघ का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा? सर संघ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, हमारे को जो स्टोरी में जो सही चीजें हैं वो बता रही है, जो गलत चीजें वो हटा रही है, वो कुछ नहीं है, इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं, किसी का भी नहीं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि अब संघ भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में छूट चुका है, आगे चल के संघ की फिल्में बनाने वाला है, ये सही है? बिल्कुल भैया कुर्सी बनाओ ना। आओ सर आओ। पवन जी फिल्म में म्यूजिक का कितना सर नहीं, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है म्यूजिक का इस पे। हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो थोड़ा अपने कंट्री को, अपने कल्चर को लेकर लिखा है, जो कि बैकग्राउंड में और उस पर ही चल रहा है। ऐसा कोई खास म्यूजिक का काम नहीं है। फिल्म की यूएसपी क्या मानते हैं? फिल्म की यूएसपी यही कि दीनदयाल के बारे में लोग जाने, पहचाने और उनकी नीतियों के बारे में जाने, वो क्या करना चाहते थे और इतना कुछ करना जो चाहता था इंसान, और उसको उसके साथ ये हुआ, हम बस वो दिखाना चाहते हैं कि जो नहीं होना चाहिए था। अब तो सारे सवाल हो गए। ये हमारा मुद्दा है। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से मैंने काम करना शुरू किया, जो 52 साल हो गए, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंट्री एंड फॉर माई वर्क। आप समझे? तो इन लोगों ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, वो जिम्मेदारी ये नाजुक कंधों के ऊपर उठाने बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, आपने जिस व्यक्ति का श्रीमुख से नाम लिया है, वो भारतवर्ष का मां भारती का वो लाल था जिसने सबसे बड़ी भूल की है, और मां भारती के उस लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही भूल की है कि वो जल्दी चले गए, कि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। अगर शास्त्री जी जल्दी नहीं जाते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता। ध्यान रखिए आप, एक ही भूल हुई, वो जल्दी चले गए, तो नियति ने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया। मैं जब एक फिल्म थी खुदा हाफिज, तो मैं ताशकंद में शूटिंग कर रहा था, तो मैं शास्त्री जी की समाधि पे वहां पे गया था, पुष्पमाला अर्पण की मैंने, और वहां सारे पौधे लगे हुए, अभी भी तस्वीरें साथ यहाँ पे मैंने रखी हुई है संभाल के। भैया इसमें 2019 का दिखा देना इनको। मैं वहीं गया था और तो कहीं गया नहीं। ये देखिए, ये तस्वीर है, आपने बोला तो मैं तो जहां पे मां भारती के सच्चे लाल पैदा होंगे मैं वहां पे पाया जाऊंगा। ये देख ली, बस मेरा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरा संबंध किसी धर्म से भी नहीं है, और धर्म से नहीं है इसलिए अधर्म से भी नहीं है। मेरा सर तो मां भारती भारत माता के चरणों में झुकता है, मेरे से को किसी से लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी पिक्चर आ रही है, इतने बड़े स्टार और इतने बड़े लोग के साथ में एसोसिएट है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जेवीपीडी जो जूस सर्कल है, वहाँ जिनका इतना बड़ा होर्डिंग लगा, तो मे भी सर हैप्पी होंगे, और पिक्चर का रिस्पॉन्स और बहुत अच्छा सब्जेक्ट। अब योगेश भाई जैसे व्यक्ति हृदय से जुड़े हैं, निस्वार्थ जुड़े हैं।
निस्वार्थ दिल से जुड़े हैं। यहाँ पे व्यापार नहीं है, यहाँ दिल है, यहाँ दिल है। वरना इनके पोस्टर्स के लिए तो पता नहीं कितने कितने लोग और तरसते खास करके अनु भाई जहाँ लगा है उसके लिए हैं। देखा नहीं, सचिन जी ने बताया। जेपीडी तो चंदन सर्कल जीसीआर वहाँ जंक्शन पे और बड़े कुछ बड़े सुपर स्टार और कुछ पूछना है? थैंक यू धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।